12वीं क्लास का इंग्लिश का। ठीक है, तो हु इज द टाइगर किंग, मतलब कि राजा का नाम, कौन राजा है, टाइगर राजा कौन है। व्हाई डाइज गेट, गेट माने पाना, दैट नेम, ये नाम उसको कैसे मिला या कैसे पाया उसने ये नाम। ठीक है, तो द महाराजा ऑफ प्रतिबंधपुरम, क्या है प्रतिबंधपुरम, इन द टाइगर किंग ऑफ द स्टोरी, मतलब प्रतिबंधपुरम की एक स्टोरी का नाम ही क्या है, टाइगर राजा। प्रतिबंधपुरम की एक स्टोरी है, उसका नाम है टाइगर राजा। टाइगर डोमिनेट द लाइफ एंड इवन डेथ ऑफ द किंग, तो ही नेम्ड द टाइगर किंग। ठीक है, तो यार समझाना तो ठीक है, तो याद ही करना इंग्लिश में समझाने के साथ और समझ लेना अपने हिसाब से। फिर व्हाट आर द इंडिकेशंस फॉर द फ्यूचर ऑफ द ह्यूमन काइंड, मानव के जीवन में क्या क्या समस्या है, क्या है। तो द फ्यूचर ऑफ द ह्यूमन काइंड कैन गेट इन द डेंजर्स इफ द एमिशन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड एंड अदर ऑयल्स, मतलब कि जहरीली गैसें, ऑयल्स गैसें ऑन वो ऑन इन द सेम मैनर, ये जहरीली गैसें मानव के जीवन में होंगी तो मानव के जीवन के लिए खतरा है। ठीक है भाई, याद कर लेना तरीके से, ये स्टार वाला हो सकता है, ये नहीं बदलेगा, ये बदल सकता है। चलिए भैया, हिंदी में अलंकार किसे कहा जाता है, तो भैया काव्य की शोभा बढ़ाने वाले शब्द को या अर्थ को अलंकार कहते हैं। तो भैया बे शब्द या अर्थ जो काव्य की शोभा बढ़ाते हैं उसे हम अलंकार कहते हैं। ठीक है, बे शब्द या अर्थ जो काव्य की शोभा बढ़ाते हैं उसे हम क्या कहते हैं, अलंकार कहते हैं। अलंकार कितने प्रकार के होते हैं, 3 प्रकार के। पहला है शब्द अलंकार, अर्थ अलंकार और उभय अलंकार। ठीक है, शब्द अलंकार, अर्थ अलंकार और उभय अलंकार। तो शब्द अलंकार किसे कहते हैं, वह अलंकार जो शब्द से चमकता है उसे शब्द अलंकार कहते हैं। वह अलंकार जो शब्द से चमकता है उसे क्या कहते हैं, शब्द अलंकार कहते हैं। शब्द अलंकार कितने प्रकार के होते हैं, 3 प्रकार के। कौन कौन से, रूपक अलंकार, श्लेष अलंकार और व्यापक अलंकार। नहीं, अनुप्रास अलंकार, श्लेष अलंकार और व्यापक अलंकार। ठीक है, अनुप्रास अलंकार, श्लेष अलंकार और व्यापक अलंकार। फिर आता है तुम्हारा अर्थ अलंकार किसे कहते हैं, भैया अर्थ से चमकने वाले अलंकार को अर्थ अलंकार कहा है। ठीक है, अर्थ से चमकने वाले अलंकार को क्या कहा जाता है, अर्थ अलंकार कहा जाता है। ये भी भैया 3 प्रकार का होता है। ठीक है, कौन कौन सा, उपमा, रूपक और उत्प्रेक्षण। ठीक है, उपमा अलंकार, रूपक अलंकार, उत्प्रेक्षण। फिर आता है तुम्हारा वही उभय अलंकार किसे कहते हैं, तो भैया उभय अलंकार जो शब्द और अर्थ से दोनों से चमकता है उसे हम उभय अलंकार कहते हैं। ठीक है भाई, ये अलंकार की डेफिनेशन होगी। फिर आता है संदेह अलंकार। संदेह अलंकार किसे कहा जाता है, तो भैया समानता, समान पद के कारण। ठीक है, समान पद के कारण उपमेय और उपमान में संदेह उत्पन्न हो जाता है, उसे हम संदेह अलंकार कहते हैं। या फिर दूसरी परिभाषा ये भी बोल सकते हो कि भैया समान अर्थ और समान शब्द के कारण किसी काव्य में हमें संदेह उत्पन्न हो जाता है, उसे हम संदेह अलंकार कहते हैं। उदाहरण के लिए लक्ष्मी थी या दुर्गा या थी गीता की अवतार। ठीक है, ये इसका उदाहरण है। फिर मैंने एक और समझाया था अलंकार कि भैया संग रूपक अलंकार किसे कहते हैं। ठीक है, संग रूपक अलंकार किसे कहा जाता है, संग रूपक अलंकार किसी काव्य में अर्थ और शब्द, किसी काव्य को अर्थ और शब्द के साथ निरूपित किया जाता है या वर्णन किया जाता है, उसे हम संग रूपक अलंकार कहते हैं। ठीक है, उदाहरण याद कर लेना, क्यों आपको लिखा है। ठीक है, डन। ओके, समझ में आ गया पूरा अलंकार, कल उनको सुनाना है पूरा। डन। हाँ भाई, समाजशास्त्र का क्वेश्चन कल भी करवाया था मैंने।
आज भी करवा रहा हूँ, धर्मनिरपेक्षता ठीक है। धर्मनिरपेक्षता किसे कहा जाता है? तो भैया धर्मनिरपेक्षता का अर्थ है सभी धर्मों को एक समान मानना, ठीक है। धर्मनिरपेक्षता का अर्थ है सभी धर्मों को एक समान मानना। धर्मनिरपेक्षता के अनुसार हमें एक राज्य में अपनी पहचान बनाना और धर्मों को मानने का अधिकार प्राप्त होता है, ठीक है। और क्या प्राप्त होता है? और धर्मों के अंदर स्वतंत्रता का अधिकार प्राप्त होता है। एक समान धर्म को आगे बढ़ाने का अधिकार प्राप्त होता है। और भैया संविधान धर्मनिरपेक्षता पर आधारित है, ठीक है भाई। इसको कहा जाता है धर्मनिरपेक्षता, ठीक है। धर्मनिरपेक्षता का अर्थ है सभी धर्मों को एक समान मानना। धर्मनिरपेक्षता के अनुसार एक राज्य में धर्मों को मानना और अपनी पहचान बनाने का अधिकार मिलता है। धर्मनिरपेक्षता के अनुसार सभी धर्मों में स्वतंत्रता का अधिकार मिलता है। सभी धर्म एक समान है, उसको आगे बढ़ने का अवसर प्रदान होता है। धर्मनिरपेक्षता संविधान के सिद्धांत पर आधारित होती है, इसको हम धर्मनिरपेक्षता कहते हैं। ओके डन। अगला क्वेश्चन है भाई, अब भाई समाजशास्त्र का अगला क्वेश्चन है कि भाई धर्मनिरपेक्षता की 3 विशेषताओं का वर्णन करो। तो भाई पहली विशेषता है आपकी धार्मिक निरपेक्षता की 3 विशेषता निम्नलिखित है। पहली विशेषता है सभी धर्मों के प्रति समानता और आदर, ठीक है। तो भैया इसके अनुसार प्रत्येक व्यक्ति को या हर व्यक्ति को सभी धर्मों का सम्मान करना चाहिए और आदर पालन करना चाहिए, ठीक है। दूसरा ही हेडिंग है धार्मिक सहिष्णुता। धार्मिक सहिष्णुता, धार्मिक सहिष्णुता के अनुसार प्रत्येक व्यक्ति को दूसरे धर्मों के प्रति सहनशील होना चाहिए। प्रत्येक व्यक्ति को दूसरे धर्मों के प्रति सहनशीलता होनी चाहिए। फिर बेटा अगला है धार्मिक बंधुता। तो धार्मिक बंधुता के अनुसार सभी धर्मों में भाईचारा और एकता होनी चाहिए। ये भैया 3 हेडिंग है किसकी? धर्मनिरपेक्षता की विशेषता है 3। पहली है सभी धर्मों के प्रति सम्मान आदर, दूसरी धार्मिक सहिष्णुता, तीसरी है धार्मिक बंधुता। धार्मिक बंधुता में सभी लोग भाईचारा और एकता होनी चाहिए। सहिष्णुता में दूसरे धर्मों के प्रति हमें सहनशीलता होनी चाहिए। और पहला है सभी धर्मों का पालन सम्मान करना है। ओके डन, समझ में आया बेटा? समाजशास्त्र का अगला क्वेश्चन है कि भाई नागरिक समाज किसे कहा जाता है? तो भैया नागरिक समाज ऐसा समाज जिसमें सभी लोग एकता, भाईचारा और एक दूसरे के दुख को जानते हैं, उसको बोला जाता है नागरिक समाज, ठीक है। सब लोग शांति से रहे, कोई दंगा वंगा नहीं, एकता बनाकर रहे, भाईचारा बनाकर रहे, उसको बोला जाता है नागरिक समाज। ओके, ठीक है श्रीवास्तव। चलो भाई इतिहास का क्वेश्चन है तुम्हारा। इतिहास का क्वेश्चन है कि भोपाल की बेगमों ने सांची के स्तूप को बचाने के लिए क्या क्या किया, ठीक है। तो सुनना भाई, 19वीं सदी में यूरोपी और भोपाल की बेगमों ने सांची के स्तूप को बचाने के लिए महत्वपूर्ण योगदान किए, क्योंकि यूरोपी पहले से ही सांची के स्तूप में दिलचस्पी रखते थे, ठीक है भाई। मगर फ्रांसीसियों ने इनको सांची के स्तूपों को प्रांत के संग्रहालय में ले जाने की अनुमति मांगी, ठीक है। और यही बात किसने बोली? अंग्रेजों ने बोली। मगर भोपाल की शासका ने, बेगम ने इनके स्थान पर, सांची स्तूपों के स्थान पर प्लास्टिक और पेरिस की मूर्ति बनाकर दोनों को संतुष्ट कर दिया, ठीक है। इस कारण से सांची की स्तूपों की मूल आकृति भोपाल में बनी रही और इनके रखरखाव के लिए भोपाल की बेगम और उनके उत्तराधिकारी सुल्तान जहां बेगम ने बहुत सारा धन खर्च किया। किसके लिए? इनके रखरखाव के लिए। बाकी की बात ये है कि भैया ये
सांची के स्तूप रेल ठेकेदार और ठेकेदारों के नजर में नहीं आए, इस कारण से इनका अस्तित्व बचा रहा। और भाई यहीं पे एक संग्रहालय बनवाया, जॉन मार्शल की पुस्तकों का प्रकाशन किया सांची के स्तूप है, इसलिए सांची के स्तूप बच गए। ठीक है भाई। अगला क्वेश्चन है कि भाई सांची के अमरावती के स्तूप नष्ट हो गए थे और सांची के स्तूप क्यों बच गए? ये क्वेश्चन अभी समझाया था मैंने। भैया अमरावती के स्तूप नष्ट हो गए, सांची के स्तूप बच गए, इसका कारण है निम्न है। पहला कारण है कि भाई सांची के स्तूपों की खोज सन 1818 में हुई थी, अमरावती के स्तूपों की खोज सन 1796 में हुई थी। जब अमरावती स्तूपों की खोज हुई थी तब विद्वानों को इतना ज्ञान नहीं था कि भैया इनके अस्तित्व को कहीं ले आया जा रहा है तो इनकी संस्कृति नष्ट हो रही है। तो दूसरा पॉइंट बोलना है भैया अमरावती के स्तूपों को एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाया गया, उनकी मूर्तियों को एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाया गया, उनके अवशेषों को एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाया गया। इस कारण से इनके अस्तित्व या इनके इसके अवशेष नष्ट हो गए। किसके? अमरावती के। फिर बोला है भाई सांची के स्तूपों की खोज 1818 में हुई थी। इनके अवशेषों को अंग्रेज अपने इंग्लैंड ले जा रहे थे तो भोपाल की बेगमों ने या भोपाल की शासका ने इनके स्थान पर प्लास्टिक की मूर्ति दे दी थी, इसलिए थे इस कारण से सांची के स्तूप बच गए और अमरावती के स्तूप नष्ट हो गए। ठीक है भाई।